यूट्यूब पर सौरभ जोशी, मुंबई का निखिल और बहुत सारे व्लॉगर्स को व्लॉग बनाते हुए जरूर देखा होगा तुमने, लेकिन क्या कभी किसी को डार्क वेब पर ब्लॉगिंग करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज मैं तुमको दिखाता हूँ, लेकिन पहले ही वार्निंग दे दूं कि अपना जिगर थोड़ा सा मजबूत रखना। ये जो क्लिप हम देखने वाले हैं ना, ये डार्क वेब पर चलने वाले 24 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग में से कुछ झलकियां हैं, जिसमें कि ये शख्स जो दिखाई दे रहा है ना, ये पन्नी में लिपटी हुई किसी चीज के साथ बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जैसे उस पन्नी में कोई इंसान हो। और अगर आप सोच रहे हो कि इस पन्नी के अंदर कोई गुड़िया है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ये शख्स जो है इस पन्नी में पैक्ड चीज को रोज खाना खिलाता है, अपने साथ सुलाता है, नहलाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। और जब ये शख्स बर्तन मांजता है ना, तो ये अपने साथ बगल में किचन में उस चीज को भी रखता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और सबसे शॉकिंग बात, ये उसी के साथ एक ही बेड पर सोता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये ऐसा रोज करता है। बिल्कुल उस चीज को ऐसा रखता है जैसे कि वो उसकी पत्नी हो। और भैया उसके घर में अलग अलग जगहों पर कैमरे लगे हैं जिनसे 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग होती है डार्क वेब पर। और ये सब तमाशा देखने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट भी करते हैं। तो अब इस स्ट्रीमिंग को देखकर सब लोग बस अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने ज्यादा बारीकी से नोटिस किया तो उन्होंने पाया कि ये जो बैग है ना, इसके अंदर बहुत हल्के हल्के से मूवमेंट्स हैं। और तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये कोई चीज नहीं है, ये एक्चुअल एक बॉडी है जो उस पॉलिथीन के अंदर ही अंदर डीकंपोज हो रही है। जब इस शख्स की हरकतों को और ज्यादा एनालाइज किया गया तो लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये जो बॉडी है ना, ये शायद उसकी बीवी की ही बॉडी है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से ऊपर पहुंचा दिया था। रीजन पता नहीं किसी को भी, लेकिन शायद वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे ये काम करने के बाद बड़ा अफसोस हुआ होगा, तो इसीलिए उसने उसकी बॉडी को पन्नी में लपेट कर अपने साथ रखना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसकी बीवी जिंदा हो अभी भी। अब ये जो खौफनाक नजारा था ना, उसने डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी, जिसकी वजह से उसने बहुत पैसे कमाए। और एक दिन अचानक ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। उस शख्स का क्या हुआ, उस स्ट्रीमिंग का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ लोगों ने उस स्ट्रीमिंग के कुछ पार्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया था। और यही वो पार्ट्स हैं जो आप देख रहे हो, जो एविडेंस के तौर पर आज भी बचे हुए। लिटरली डार्क वेब जो है ना, वो इंटरनेट का एक ऐसा कोना है जहां इतनी बुरी से बुरी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या आप भी इसके शिकार बन सकते हो जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन तक नहीं की होगी। यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसानियत से परे है और आपका दिल इसे झेल नहीं पाएगा। तो अगर तुम्हारा कलेजा कमजोर है और तुम बहुत छोटे मोटे गोलू मोलू बच्चे हो तो इस वीडियो को आगे मत देखना। और जितने होनहार जिगर वाले बच गए हैं, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं आज का फाड़ू वीडियो। डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग का एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है और इसका नाम होता है रेड रूम। आसान भाषा में जैसे यूट्यूब पर अलग अलग चैनल होते हैं, वैसे ही डार्क वेब पर भी एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग एड्रेसेस से वीडियोस अपलोड होती हैं और स्ट्रीम हमेशा चलती रहती है, जिन्हें रेड रूम कहते हैं। अब इन कमरों में क्या होता है, अगर आपको इसका कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 10-12 लड़कियों की फोटो पहले से रख दी जाती है और फिर कुछ समय तक करवाई जाती है वोटिंग। इस वोटिंग में पैसे देकर उस चीज को डिसाइड किया जाता है कि अगली लाइव स्ट्रीम में जो व्यूअर्स हैं वो किस लड़की को देखना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ जो चल रहा होता है उसमें ना लड़की का कोई कंसेंट होता है, ना उसके जानने पहचानने वाले का। ये चीज क्राइम सिंडिकेट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। फोटो वगैरह सब कुछ इंटरनेट से उठाए जाते हैं और वोटिंग में जो लड़की जीत जाती है उसको किडनैप कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसे कैमरे के सामने लाया जाता है, उसके साथ वो हर चीज की जाती है जो कि व्यूअर्स डिमांड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा पे करके। एंड लिटरली उसके साथ वो सब किया जाता है जो सब आप अभी इस टाइम मन में सोच रहे हो। और इन सब के दौरान उसकी जान चली जाती है और अगर फिर भी वो लड़की जिंदा बच जाती है तो फिर उसकी बॉडी पर सांप डाल दिया जाता है, उसकी बॉडी को गला दिया जाता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अगर अभी भी तुमको समझ नहीं आया है कि उस लड़की के साथ क्या क्या होता है, तो जैसे कि उसकी जीभ में तेज बिजली के झटके दिए जाते हैं, उसे कांच खिलाया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। और ये सब तो मैं बहुत साफ सुथरी चीजें बता रहा हूँ एक्चुअली में, और भी बहुत कुछ होता है। और ये सब कुछ करवाने वालों को और करने वालों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि पूरा ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू चलता है। और इस वजह से आज भी ये क्राइम सिंडिकेट डार्क वेब पर लाखों लोगों की जान लेता है, केवल व्यूअर्स के मनोरंजन के लिए। एंड लिटरली आपको लग रहा है कि ये सब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, बड़े बड़े लोग इसके पीछे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे और आपके बीच में रहने वाले आम लोग भी ऐसे काम करते हैं। जरा एक बार इस शख्स को देखो, लग रहा होगा कि ये किसी छोटे मोटे अपराध की वजह से जेल जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। इसका
नाम है केनेथ फ्रीमैन, और जब इसकी बेटी केवल 10 साल की थी तब से ये अपनी बेटी के साथ, खैर मैं आगे नहीं बताऊंगा, तुम खुद समझदार हो, और उसके बाद ये उन सारे वीडियोस को डार्क वेब पर डालता था। A 50-year prison sentence today for a man convicted of raping his daughter and recording the attacks for the internet. Kenneth Freeman became one of the U.S. Marshal's most wanted fugitives when he fled to China to avoid prosecution. Today, 3 years later, Freeman was finally punished for his crimes. And KXLY4's Jeff Humphrey was there when the young victim confronted her father. मतलब लिटरली सोचो इंसान का और कितना गिरना बाकी है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ रही हो कि क्या रेड रूम पर केवल इन त्रासदियों का शिकार लड़कियां ही बनती हैं? अगर हम लड़के हैं तो क्या हम सेफ हैं? तो ऐसा नहीं है। जरा इस वीडियो को देखो। ये फुटेज भी रेड रूम से ही ली गई है और यहाँ पर एक आदमी को अनोनिमसली किडनैप कर लिया गया था और अब उसके सामने एक एक करके हथियार रखे जा रहे हैं, मतलब जैसे कि चीजें रखी जा रही हैं। और ये उस आदमी के लिए नहीं है, ये है व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स पैसा देंगे और चूज करेंगे कि अब किस चीज का इस्तेमाल करके उस आदमी को चोट पहुंचाई जाए या फिर उसको टॉर्चर किया जाए। मतलब डार्क वेब पर आप पैसा देकर किसी के भी शरीर पर आरी हथौड़े से कुछ भी वार करवा सकते हो, किसको किस भी लेवल तक आप तोड़ सकते हो। मतलब डार्क वेब पर आप अपने पैसे का इस्तेमाल करके सामने वाले के साथ जो चाहे वो करवा सकते हो। आरी से उसके हाथ दो, जिंदा जिंदा उसके आंखें निकलवा दो, या फिर उसे मजबूर करो अपने ही किसी सगे के मीट से बने हुए सूप को पीने के लिए। उसके सर में हथौड़े से कीले ही कीले ठोक दो। और लिटरली ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये दिखाना ठीक भी नहीं होगा और अगर ऐसा किया तो YouTube चैनल को ही उड़ा देगा। बट मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। इस वीडियो को बनाते टाइम जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला था, हालांकि मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें क्राइस्ट की जो सलीब होती है, जो क्रॉस होता है ना, उस पर एक आदमी को कीलों से ठोक कर लटका दिया गया। और व्यूअर्स जितनी ज्यादा डिमांड कर रहे थे, जितना पैसा फेंक रहे थे ना, उतनी ज्यादा कीलें उसके शरीर में ठोकी जा रही थी। मतलब जब मैंने देखा तो कम से कम उसके शरीर में 20-25 कीलें ठोक दी गई होंगी अलग अलग जगह पर, और वो आदमी दर्द से चीख रहा था। पता नहीं ये सब देखने में क्या ही मजा आता है लोगों को। एंड एक और वीडियो है जो काफी ज्यादा फेमस है डार्क वेब का, उसका नाम है परफेक्शन। इसमें डार्क वेब में एक लड़की स्ट्रीम पर बैठी होती है, उसके साथ कोई कुछ भी गलत नहीं करता, वो खुद के साथ ही ऐसा करती है कि जैसे मतलब सुनने के बाद ही आदमी के शरीर में सिरहन दौड़ जाए। वो आलू छीलने वाली जो छिलनी होती है ना, उससे वो अपने चेहरे की स्किन को शुरू कर देती है और छीलती चली जाती है जब तक कि उसका पूरा चेहरा ब्लैंक नहीं हो जाता, मतलब पूरे फीचर्स हटे जाते हैं, खूना खान हो जाता है सब कुछ, और वो अपनी पूरी नाक खुलती जाती है, पूरी वोल्डेमॉर्ट बन जाती है। उसने अपने चेहरे में शायद कुछ ऐसा केमिकल लगा लिया था या फिर कुछ ऐसा कर लिया था जिसकी वजह से उसकी पूरी स्किन, उसका पूरा चेहरा सुन्न पड़ गया था। तो वो जो भी कर रही थी उसके बारे में उसको कोई होश नहीं था, कोई दर्द नहीं हो रहा था शायद उसको, तभी वो ये सब कर पा रही थी। और अपने चेहरे को पूरा छीलने के बाद, नाक को कंप्लीटली खत्म कर देने के बाद भी वो रुकी नहीं। सामने रखी टेबल पर उसने अपने सिर को मारना शुरू किया और उसके बाद वो तब तक अपना सिर टेबल पर मारती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डार्क वेब पर यही सब चलता रहता है। डार्क वेब पर चीजें भी बिकती हैं और बहुत खतरनाक चीजें बिकती हैं, जैसे कि इंसान के शरीर के अंग। तुमने तो मीम में सुना होगा ना कि भाई किडनी देकर आईफोन ले लो। डार्क वेब में ऐसा सच में होता है। आमिर नाम का एक यूट्यूबर डार्क वेब एक्सप्लोर कर रहा था, तभी वो एक ऐसे फोरम पर पहुंचा जहां पर लोग खुद के बेच रहे थे, अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपलोड कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत हेल्दी हैं और पैसों के बदले अपने ऑर्गन्स को दुनिया के किसी भी कोने में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा केवल एक बंदा नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी सीक्रेट आईडी दे रखी थी, अपनी मेडिकल कंडीशंस बता रखी थी, ये भी बता रखा था कि उनकी सर्जरी कौन करेगा, उनके फायर तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। और अगर आपको ये सब फेकालॉजी लग रही है तो जरा इस वीडियो को पॉज करो और डिटेल को जरा ध्यान से देखो कि कितनी ज्यादा डिटेल दे रखी है स्क्रीन पर। सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं इस दुनिया में। और ऑर्गन से याद आया मुझे ये वीडियो जो आपने 100% देखा होगा, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कई वीडियोस भी बनाए हैं, इसको एक्सपोज भी किया है, बट आज आपको इसके बारे में शायद कुछ नया पता चलेगा। पहली नजर में देखने पर तो ऐसा लगता है कि एक आदमी को एक कमरे में बंद कर रखा है, शायद किडनैप कर लिया है उसको, और उसको एक कटोरे में बिठाकर सूप पिला रहे हैं। साथ ही उस पर नजर रख रहे हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बच्चों जैसे मुखौटे पहन रखे हैं, थोड़े कार्टूनिश से लुक दे रहे हैं ये दोनों। ये जो क्लिप है ना, ये एक सीरीज का हिस्सा है। सीरीज का नाम है ब्लैंक रूम सूप। अब डार्क वेब पर ये जो स्ट्रीम होती है ना, इसमें यही सब चलता रहता है। मतलब पहले लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, बाद में उनकी जान ले ली जाती है। और यहाँ पर ये जो सूप पीने वाला बंदा है ना, ये रो रहा है क्योंकि इसको ये बता दिया गया था कि ये जो सूप पी रहा है ना, उसमें इसकी बहुत ही एक करीबी रिलेटिव थी, उसकी बॉडी के मीट का यूज करके सूप को बनाया गया है। और अगर उसने ये सूप नहीं पिया तो भाई वो भी ऊपर चला जाएगा, तो मजबूरी में उसको ये सूप
पीना पड़ रहा है। ये पूरी सीरीज चलती रहती है, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं और फाइनली ऐसा बताया जाता है कि जब इस आदमी के परिवार के सभी मेंबर्स खत्म हो गए, मतलब सबका सूप बना बना के इसको पिला दिया, तो जैसे ही शख्स ने सूप की आखिरी सिप ली वैसे ही पीछे से ये बंदा दौड़ता हुआ आया और उसके बाद वीडियो खत्म हो गया। मतलब इस कहानी का या कहें इस शख्स का गेम ओवर हो गया। हालांकि सूप पीने से इसने कई बार मना किया होगा, जब ये जिंदा रहा होगा तो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। नहीं तो कौन ही इंसान होगा जो अपने सगों के मीट से बने सूप को पिएगा। खैर, जिन लोगों ने इस वीडियो के ऊपर ज्यादा ही रिसर्च कर लिया उनको मालूम होगा कि ये वीडियो फेक था। ये एक आर्ट था, ये एक तरीके की वीडियो की सीरीज थी जिसे इंटेंशनली बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। एक्चुअली में जिस बंदे ने ये पूरी सीरीज बनाई थी ना, उसका कहना ये था कि ये जो कुछ भी इवेंट वो दिखा रहा है वो सब वो और भी ज्यादा एक्सपोज्ड तरीके से डार्क वेब पर देख चुका है और वो डार्क वेब की हकीकत को दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसलिए उसने इस तरीके की एक सीरीज क्रिएट की जिसमें वही सारे इवेंट्स फिर से रिपीट किए गए, लेकिन इस तरह से रिपीट किए गए ताकि वो वीडियोस यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आराम से प्ले किए जा सके। तो अभी हमने जो भी फुटेजेस देखे ना वो भले ही फेक थे, लेकिन वो उस रियलिटी को रिप्रेजेंट करते थे जो कि डार्क वेब में एक्चुअली में होती है। और यहाँ तो मैंने आपको केवल उन चीजों के बारे में बताया जहाँ पर किसी इंसान को जबरदस्ती या फिर उसको टॉर्चर करके उससे कोई काम करवाया जाता है। इवन डार्क वेब पर कुछ लोग इतने ज्यादा सनकी हैं जो थोड़े से पैसे के लिए अपने शरीर के अंगों को खुद ही काटते हैं और लोगों के सामने काटते हुए उस वीडियो को लाइव स्ट्रीम करते हैं। और यहाँ मैं उंगली, हाथ, पैर, नाक ऐसे अंगों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अंगों की बात कर रहा हूँ। एंड लिटरली ये जो कुछ भी मैंने आपको वीडियो में बताया है ना, ये मैंने बहुत डाउन टोन करके बताया है। एंड मुझे नहीं पता कि ये वीडियो भी यूट्यूब पर कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा, बट लिटरली बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि गौरव भाई डार्क वेब के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाओ। तो अगर तुम एक्चुअली में जानना चाहते हो डार्क वेब है क्या, टेक्निकली जानना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई ना जानो और ना ही देखो, क्योंकि डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के चक्कर में ही कुछ लोगों की इंपॉर्टेंट डिटेल्स डार्क वेब पर लीक हो जाती है और उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके कभी कभी उनको ही शिकार बना लिया जाता है। वो लोग कब गायब हो जाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, फिर किसी को पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे अंदर कीड़ा है, तुम जानना चाहते हो कि किस हद तक डार्क वेब में चीजें उलझ सकती हैं, तो तुम एक हॉलीवुड की मूवी देख सकते हो, उसका नाम है अनफ्रेंड। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अनफ्रेंड, बट यू कैन बी माय फ्रेंड बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो अगर लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो मुझे कमेंट करके ये भी बता दो कि क्या तुमने कभी डार्क वेब को ब्राउज किया है या ब्राउज करने की कभी कोशिश की है। एनीवेज, ये डार्क वेब से रिलेटेड वीडियोस बनाने के चक्कर में ऐसी वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है ना, जहां से हमारी खुद की साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और ऐसा कई क्रिएटर्स के साथ पहले भी हो चुका है। डार्क वेब से रिलेटेड वीडियोस बनाने के चक्कर में वो ऐसी साइट्स पर चले जाते हैं और ऐसी लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं कि उनके खुद के पूरे पीसी हैक हो जाते हैं, उनका पूरा का पूरा स्टूडियो का जो स्मार्ट होम सिस्टम होता है वो तक हैक हो जाता है। तो तुम्हारे भाई ने इतना रिस्क उठाया है तो यार इतना तो कर ही सकते हो। तुम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 1 लाख लाइक, फटाफट से लाइक कर दो, इस एम को पूरा कर दो। मैं जा रहा हूँ डार्क वेब पर छैया सॉन्ग सुनने। मिलता हूँ तुमसे अगले एक और